Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग मास कम्युनिकेशन का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया। अब देखिए मास मीडिया का क्या रोल होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज कंसिडर्ड अ रोल मॉडल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखिए इंडिया क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए भारत एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता है, किनके द्वारा, जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री है और भारत में जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह से चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे देश हमारे देश से सीखते हैं। वी हैव स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखिए हमारे यहाँ राज्य सरकार होता है, केंद्र सरकार होते हैं और इनको चुनते कौन है, हमारे यहाँ की जनता। इसीलिए इसको डेमोक्रेसी, जनतंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। वी हैव अ गवर्नमेंट रन बाय आवर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव known as members of legislative assemblies MLAs in the state and member of parliament MPs at the center। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो सरकार चलती है वह सरकार हम चुनते हैं, ठीक है। अब ये जो सरकार होते हैं उसमें एमएलए होते हैं राज्य सरकार में, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और केंद्र सरकार में जो लोग होते हैं वो होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव द फॉलोइंग। अब जो आधुनिक जो सरकार हैं उनमें निम्नलिखित पद होते हैं। अ लेजिस्लेचर, that is state assembly and parliament, responsible for framing laws and decide the way we run our affairs। अब देखिए लेजिस्लेचर होता है जहाँ पे स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट, संसद होता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कानून बनाया जाता है और किस तरह से हमारा देश चलेगा, हमारे जो देश में गतिविधियाँ होंगी उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। एन एग्जीक्यूटिव, the governor, the chief minister, and the ministers who run the state, and the president, prime minister, and the council of ministers who run the country। अब देखिए बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हमारे यहाँ पे। आपको ये चीज़ समझना होगा, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो ये देश में बहुत सारे स्टेट हैं, राज्य हैं। तो राज्य स्तर पर गवर्नर होते हैं, हर राज्य के गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं जो कि राज्य को चलाते हैं। और पूरे देश को चलाने का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। फिर अ जुडिशरी होता है, द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स विच डिसाइड whether laws and the constitutional provisions are followed by the elected government। अब देखिए न्यायपालिका होता है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर होता है हाई कोर्ट और उसके बाद हर एक स्तर पे बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो सरकार है वो नियम कानून को मान रहा है कि नहीं, जो हमारा संविधान है उसको मान रहा है कि नहीं। साथ ही साथ बहुत सारी गतिविधियाँ भी होती हैं इसमें। These institutions run the government of the country for the welfare and development of all the people। अब यह जो संस्थाएं हैं ये क्या करती हैं, ये सरकार चलाती हैं देश के लिए, ताकि देश में जो लोग रह रहे हैं, ऑल द पीपल, जितने भी लोग रह रहे हैं, सभी का कल्याण हो, सभी का विकास हो। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल शुड नो व्हाट द थ्री इंस्टीट्यूशन, नेमली द लेजिस्लेचर, the executive and the judiciary are doing for the welfare of the people। अब देखिए जहाँ पर लोकतंत्र होता है या जनतंत्र होता है वहाँ पे रहने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो तीन संस्थाएं हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या काम कर रहे हैं। These institutions in turn need to know how the people are reacting to what they are doing। अब ये जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको यह जानना पड़ता है, ठीक है, कि जो काम ये इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं उन पर लोगों की
प्रतिक्रिया क्या है? द मेन रोल ऑफ द मास मीडिया इज टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो जो हमारा मास मीडिया है उसमें क्या होता है, उनका काम होता है कि आम जनता और सरकार के बीच में ये एक ब्रिज का काम करते हैं। क्योंकि देखिए, आप एक आम आदमी हैं, आप देश के नागरिक हैं, सरकार आप अपने वोट से चुनते हैं, लेकिन आप अपनी बात डायरेक्टली सरकार तक तो हर समय नहीं पहुंचा सकते। तो मीडिया का आप सहायता लेते हैं और अपनी बातों को सरकार तक आप पहुंचाते हैं। So, in that sense, media can be considered as the fourth institution in a democracy. तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि मीडिया क्या है? मीडिया जिसको हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ये एक फोर्थ इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी में, ताकि लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकें। अब आइए देखते हैं यह जो चैप्टर है, यह पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। अब यह जो चैप्टर है, यह पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित चीज़ों को आप सीखेंगे, कर पाएंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी। अब देखिए, लोकतंत्र में, जनतंत्र में मीडिया क्या क्या रोल होता है वो हम लोग देखेंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। समाज में मीडिया क्या रोल है वो हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मीडिया एथिक्स। अब मीडिया एथिक्स क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। एन्यूमरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मीडिया। अब देखिए, जीवन में जो भी कुछ होता है उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि मीडिया का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और नेगेटिव इफेक्ट क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो लाइन से आप वीडियोस देखेंगे तो सब समझ पाएंगे। अब आप जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें आप पढ़ेंगे 3.1 मास मीडिया एंड डेमोक्रेसी।